सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी फर्स्ट अध्याय 2 और चैप्टर का क्या नाम था? आम का पेड़। याद आया चैप्टर? आम का पेड़ हमेशा अकेला रहना चाहता था। अब देखिए, हम लोग पाठ्यपुस्तक का प्रश्न देखते हैं। पहले मैं किताब का ही दिखा देता हूँ। देखिए, पहला है कि आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था। दूसरा है कि बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ। तीसरा है कि परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा। चौथा है आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए और उन्होंने उसे क्या वरदान दिया। पांचवा प्रश्न है कि इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी क्यों रहने लगा। और अगला है कि आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा क्यों मांगी। यह एक में है। और दूसरा प्रश्न है सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहले हम लोग ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, प्रश्न था कि आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था। ठीक है, मिल गया प्रश्न। उत्तर देखिए, आम का पेड़ हमेशा निराश रहता था क्योंकि वह हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था, मतलब खुश रहता था। लेकिन पक्षी थे कि उसे हमेशा सताते रहते। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ। उत्तर है कि बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ पर नए पत्ते आते तो पक्षी आकर उसकी शाखाओं पर, मतलब उसकी डालियों पर बैठ जाते। वे इधर उधर फुदकते और गीत गाते। हवा के झोंके उसके पत्तों के साथ अठखेलियाँ करते, मतलब खेलते थे, कूदते थे। कौन? पत्ते। अगला प्रश्न देखिए कि परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा। परेशान होकर आम के पेड़ ने यही सोचा। देखिए, वह सोच रहा था कि कैसे सब मिलकर उसे जरा भी आराम नहीं करने देते और हमेशा तंग करते रहते। ठीक है, दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है। आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए और उन्होंने उसे क्या वरदान दिया। उत्तर है कि आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने आम के पेड़ की इच्छा पूर्ण होने का वरदान दिया। तो भाई, आम की इच्छा क्या थी? आम के पेड़ की इच्छा क्या थी? तो आम के पेड़ की इच्छा थी कि उस पर फल और पत्ते न लगें ताकि कोई उसे तंग न कर सके और वह आराम से रह सके। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी क्यों रहने लगा। उत्तर है कि इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी रहने लगा क्योंकि अब उसे कोई भी पक्षी सुबह नींद से न जगाता, न ही उसकी टहनियों पर बैठकर कोयल गीत गाती। अब कोई पक्षी उसके फल खाने न आता क्योंकि अब उस पर कोई फल नहीं लगता था। ठीक है, यह तो उसको वरदान मांगने से पहले सोचना चाहिए था क्या। आगे देखिए, आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा क्यों मांगी। उत्तर है कि आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से क्षमा मांगी क्योंकि उसकी, अर्थात आम के पेड़ की इच्छा अज्ञानता थी। वह अज्ञानवश ऐसा वरदान मांग बैठा। अब उससे सब घृणा करने लगे थे। कोयल उसके पत्तों के बीच बैठकर गीत नहीं गाती थी। कीड़े मकोड़े भी उसकी परवाह नहीं करते थे। अब हम लोग देखते हैं सही और गलत। ठीक है, आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था। सही होगा कि गलत? इसका आंसर है, देखिए मैं पहले एक बार प्रश्न आप लोग को दिखा देता हूँ और मैं वहाँ उत्तर दिखाऊंगा तुरंत। प्रश्न है कि आम का पेड़ हमेशा अकेला रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता था। आंसर होगा सही। चिड़ियाँ सुबह सुबह चुप रहती और उसे जगाती नहीं थी
ये गलत, क्या लिखेंगे, गलत। तीसरा है आम के पेड़ को सबका आना अच्छा लगता था, ये भी गलत। बच्चे पत्थर मार मार कर अंबिया तोड़ते थे, ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, कोयल शोर मचाकर आम की नींद में बाधा डालती, सही है। आम के पेड़ पर फिर से पत्ते निकलने शुरू हो गए थे, ये भी सही है, ठीक है। अभी तो मैंने जो सही है गलत है बोला है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने सीरियल नंबर में लिख दिया है। क में सही, ख में गलत, ग में गलत, घ में सही, अंग में सही और च में सही, ठीक है। एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए एकदम प्रश्नों को, सही और गलत का प्रश्न है ये, ठीक है। अब देखिए तीसरा, किसने किससे कहा। इसमें अधिकतर प्रश्न होता है, एक छूट गया कि किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, मगर इसमें सिर्फ दो ही है। चलिए अच्छा है, किसने किससे कहा, दो ही प्रश्न है। मैं तुम्हारा क्या हित करूं, सोचिए किसने बोला होगा, मैं तुम्हारा क्या हित करूं, वृक्ष देवता ने वृक्ष से कहा। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर फल और पत्ते न लगे ताकि मुझे कोई तंग न कर सके और मैं आराम से सोऊं, आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से कहा। तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो, वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, वही उत्तर मैं दिखा रहा हूँ। किसने किससे कहा, पहला का है कि वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। दूसरा है कि आम के पेड़ ने वृक्ष देवता से कहा। और तीसरा है वृक्ष देवता ने आम के पेड़ से कहा। फिर प्रश्न एक बार देख लीजिए ध्यान से। पहला था कि मैं तुम्हारा क्या हित करूं। दूसरा है कि मैं चाहता हूं कि मुझ पर फल और पत्ते न लगें ताकि कोई मुझे तंग न कर सके और मैं आराम से सोऊं। तीसरा है कि तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, फिर तुम अब भी क्यों उदास हो। यहाँ पर हम लोग का पाठ्यपुस्तक का प्रश्न समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों को यह बनाने के लिए दे रहा हूँ शब्द ज्ञान। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। प्रसन्न, पूर्ण, हित, घृणा, सुखी, कच्ची, अज्ञान, शांति, अच्छा, मधुर, कोमल, पसंद, ठीक है। इसका आप लोग को विलोम शब्द लिखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ज़रूर। वर्तनी शुद्ध कीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, पक्षी तो क्या होना चाहिए, पक्षी। निमंत्रण क्या होगा, निमंत्रण। आशीर्वाद यहाँ होगा आशीर्वाद, देख लीजिए ध्यान से। कुछ कुछ गलतियाँ हैं, उसी को आपको शुद्ध करना है, वर्तनी उससे ही कहते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न, अब आप लोग खुद देख लीजिए। ईर्ष्या है, अंतर्ध्यान है, घृणा है, शुरू है, झुंड है। अब जो आपको शुद्ध लगे वो लिखिएगा ज़रूर। श्रुत लेख लिखना है, ये सुनकर लिखने वाला है, ये आप छोड़ सकते हैं। भाषा ज्ञान में संबंधित है कि उचित विकल्प द्वारा किन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह मैं डैश बहुत दुखी हूँ, पक्षी। अब देखिए, वह मैं डैश बहुत दुखी हूँ, तो क्या होगा, वह बहुत दुखी हूँ तो नहीं होगा, मैं बहुत दुखी हूँ। अब वाक्य को पहले समझ लीजिएगा। पक्षी मेरे को मुझे शांति से नहीं रहने देते, तो मेरे को गलत है, क्या होगा, मुझे। पक्षी मुझे शांति से नहीं रहने देते, हमेशा मेरे मैं डैश फल तोड़ तोड़ कर खाते रहते हैं, मेरे फल तोड़ तोड़ कर खाते रहते हैं। वह वे डैश मेरे पत्ते अपनी बीट से भर देते, तो वह नहीं, वे होगा, वे मेरे पत्ते अपनी बीट से भर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ ध्यान से, आप लोग इसको बनाइएगा। और तुम्हारी मेरी डैश सुंदरता खराब कर देते हैं, तुम्हारी तो होगा ही नहीं, मेरी सुंदरता। कीड़े मकोड़े मेरे मुझ डैश पर रेंगते हैं, कोयल शोर मचाकर हमारी मेरी नींद में बाधा डालती। आप लोग प्रश्न को समझ रहे हैं, नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा किसी वीडियो में। ये आप लोगों को बनाना है। और यहाँ पर है शब्दों के सही वचन रूप पहचानना है और उन पर सही का निशान लगाना है। ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए और ये आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल अब इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 के साथ। धन्यवाद।